हैं 3 बड़े बल्ब 600 वाट और 2 छोटे बल्ब 800 वाट का लोड हमारे 1000 वाट के इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। मजीद इसके ऊपर नहीं डाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं सोगो कंपनी के कार इन्वर्टर्स। नॉर्मली जो इन्वर्टर होते हैं इनमें इनके हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है क्योंकि हम बड़ा फुल फ्लेज यूपीएस या बड़ा इन्वर्टर नहीं लगा सकते। तो उस जगह पे हमारी ये जरूरत पूरी करते हैं। तो आज की वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ सोगो के 3 वेरिएंट्स। उसमें 500 वाट का है, उसमें 1000 वाट का है और उसमें तीसरा 1500 वाट का है। नॉर्मल जितने इन्वर्टर आते हैं सोगो और शोर को निकाल के, उनकी क्वालिटी बहुत ही बुरी होती है। मतलब अगर 500 वाट का इन्वर्टर है तो वो 200 वाट बड़ी मुश्किल से लोड चलाते हैं। इसमें जो सोगो और शोर है इनकी कहानी भी तकरीबन मिलती जुलती है, क्योंकि अगर ये 500 वाट का इन्वर्टर आप लेंगे तो कभी भी पूरा 500 वाट का आपका लोड नहीं चलाएगा। बहरहाल फिर भी रिकमेंडेड ये है कि किसी अच्छी कंपनी का आप इन्वर्टर लें, उसकी लाइफ अच्छी होगी, उसमें कंपोनेंट अच्छे होंगे और उसके अंदर सेफ्टी होगी, कुछ प्रोटेक्शन उसमें डाली होती है। बहरहाल एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर जो है आम इन्वर्टर से फिर भी बहुत अच्छा है। इसको कार इन्वर्टर भी कहते हैं। जो कार इन्वर्टर में सोगो के 3 मॉडल आपको दिखाने जा रहे हैं, उनमें से उनकी आज थोड़ी बहुत टेस्टिंग करेंगे, आपको बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कितना लोड ये चला सकते हैं और इनकी प्राइस कितनी है और आपने इसको कैसे यूज करना है। तो ये तीनों मॉडल आपको इंशाल्लाह टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा इनके बारे में गाइड कर दूं। कोई भी इन्वर्टर आप लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप 500 वाट का आपका लोड है तो आपने हमेशा उससे डबल कैपेसिटी का ये कार इन्वर्टर बाय करना है। आपने 1000 वाट का इन्वर्टर लेना है, उस पर 500 वाट का लोड डालना है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये हमारे पास 1500 वाट का इन्वर्टर है, कभी भी इस पर आपने पूरा 1500 वाट लोड नहीं डालना। आपने 1000 से नीचे रहना है, बल्कि 700-800 वाट से ऊपर आपने नहीं निकलना। अगर इस कैपेसिटी में रह के आप चलाएंगे तो डेफिनेटली इसकी लाइफ भी अच्छी होगी और आपको लॉन्ग टर्म ये फायदा देता रहेगा। खैर ये इन्वर्टर सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे बने हुए हैं और इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके फिर वापस आके आपको मैं इसकी प्राइस शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये हमने बैटरी केबल्स लगा दी इसको। ये हमारी बैटरी केबल्स लगी हैं, इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और अभी ये लोड वाली केबल्स लगाएंगे इसको, फिर इसके ऊपर लोड डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले इसके हम ये तारे लगा देते हैं इसके आउटपुट के अंदर और ये लोड लग गया। अब इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर ऑन हो गया हुआ है और अभी तक उसमें तार करंट नहीं गया और अब उसमें करंट आ गया हुआ है। ये 500 वाट का इन्वर्टर हमारा एक्टिव हो गया हुआ है। ये मीटर की रीडिंग में थोड़ी सी वेरिएशन है, बहरहाल गुजारा हो जाएगा। हमारे पास करंट आ गया होगा इसके अंदर ना। तो अभी इस पे ये आप देखेंगे तो 200 वाट का एक जो है ना बल्ब हमने इसके ऊपर ऑन कर दिया होगा। तो 200 वाट का जो लोड है वो हमारे इस सोगो के ऊपर चल रहा है। अभी कोशिश करते हैं ज्यादा लोड ना डालें। तो इस पे ये भी 200 वाट का है, तो मैं इस पे 100 वाट का और डाल दिया। तो 300 वाट का जो लोड है इस पे मैंने डाल दिया, लेकिन मीटर पे तकरीबन वो 350 वाट का शो कर रहा है। मतलब 300 वाट का लोड ये आराम से हमारा सोगो का जो इन्वर्टर है वो चला। अभी कोशिश करते हैं 100 वाट और अगर डाल के देखें, शायद ये वो भी रन कर ले। तो ये जनाब हमारे पास आ गया, बस जी 300 वाट बेहतरीन चला है। 400 पे आगे इसने ये काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जनाब वार्निंग है कि आप ये इसके ऊपर और मजीद लोड ना डालें। तो 300 वाट तक का लोड ये आराम से चला रहा है। आपने कोशिश करनी है 250 वाट तक रहें इसके ऊपर। दोस्तों, अभी 1000 वाट का इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसके ऊपर मैं लोड डालता हूँ, लोड की कनेक्शन करता हूँ, फिर उस पर लोड डाल के देखते हैं। तो ये इसके ऊपर हमने हमारी आउटपुट का जो लोड है वो डाल दिया। हमारे पास डिस्प्ले ऑन हो गया होगा, इसका मतलब है कि बोर्ड के अंदर करंट आ गया हुआ है। 1000 वाट का इन्वर्टर ऑन है। इस पर बिस्मिल्लाह करके लोड डालते हैं। सबसे पहले देखें ये 200 वाट का इस पे बल्ब हमने डाल दिया हुआ है और इसके बाद हम चलाते हैं इस पे 300 वाट। 300 वाट के बाद हमारे पास आ गया 400 वाट। 400 वाट तक का लोड हमारे 1000 वाट के इन्वर्टर पे चल रहा है। अभी हम कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। ये उसका बटन था, ये हमारा आ गया 500 वाट तक का लोड ये चला रहा है जितना इस पे रिकमेंडेड है। और अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाएं तो ये इसका बटन है। 600 वाट तक का लोड हमारा ये चल रहा है जी 1000 वाट के इन्वर्टर के ऊपर। मजीद डाल के देखें, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इसमें से एक बंद कर दूं तो ये जनाब 2, 4, 6, 700 वाट का लोड हमारा 1000 वाट के इन्वर्टर के ऊपर अभी चल रहा है। तो मजीद ज्यादती करते हैं इसके साथ थोड़ी सी। ये जनाब लोड आपके सामने है। 3 बड़े बल्ब 600 वाट और 2 छोटे बल्ब 800 वाट का लोड हमारे 1000 वाट के इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। मजीद इसके ऊपर नहीं डालेंगे, इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। आपने 600 वाट से ऊपर नहीं जाना। तो
ये जनाब हो गया। तो ये मैक्सिमम लोड था, तकरीबन 800 वाट का लोड हमारे 1000 वाट के इन्वर्टर ने चलाया है, लेकिन उसके साथ आउटपुट के वोल्टेज थोड़े से डाउन हो गए थे। मतलब ये है कि फिर भी ये इसकी कैपेसिटी है, ये ख़राब नहीं होता, इतना लोड चला सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है 1500 वाट के इन्वर्टर की। हमने बैटरी के कनेक्शन इसके कर दिए हुए हैं और साथ में वो आउटपुट की तार भी लगा दी हुई है। तो अभी इसको ऑन करते हैं, इसके ऊपर लोड शुरू करते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया हुआ है, फ़ैन की आवाज़ आना शुरू हो गई और अभी डिस्प्ले भी आ गया हमारे पास। सबसे पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा लोड डालते हैं। 200 वाट का लोड इसके ऊपर हम चला रहे हैं, 200 वाट चल रहा है। और इसके बाद हम चलाते हैं इसके ऊपर 300 वाट का लोड भी चल रहा है हमारे 1500 वाट के इन्वर्टर पे। 400 वाट का लोड भी चल रहा है हमारे 1500 वाट के इन्वर्टर पे। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये भी चलाते हैं, तो 500 वाट का लोड भी चल रहा है, लेकिन साथ में बीप आ गई हुई है। बीप इसलिए आई है कि हमारी जो बैटरी है वो लो हो गई है। जो हमारी बैटरी है वो लो हो गई है क्योंकि बैटरी छोटी है और तकरीबन इतने ज़्यादा लोड के लिए वो क्या लेंगे रेडी नहीं है। अगर आपने इससे ज़्यादा लोड डालना है, इससे ज़्यादा टाइम तक बैकअप लेके चेक करना है, तो आपको डेफिनेटली बैटरी जो है ना वो बड़ी साइज़ की लगानी पड़ेगी। बहरहाल जो थोड़ी सी टेस्टिंग थी वो आपके सामने आ गई हुई है। जी दोस्तों, आपने टेस्टिंग देख ली, आपको अंदाज़ा हो गया कि इन्वर्टर किस लेवल के हैं। मतलब ये बहुत हाई फाई इन्वर्टर नहीं है, ये बहुत लो क्वालिटी इन्वर्टर नहीं है, इसको मीडियम कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं और मीडियम कैटेगरी में आपको ये अच्छा रिजल्ट देंगे। बहरहाल जैसे आपको मैंने पहले बताया था, आपने इसके 50% तक आपने इसको लोड डालना है, उसके ऊपर लोड लेके नहीं जाना। खैर अभी दो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी प्राइस क्या है और उस तीसरी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि आपने ये लेना कैसे और कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले प्राइस की बात करें तो 500 वाट के इन्वर्टर की अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 3500। ये वीडियो अपलोड होने तक की प्राइस है, इसके बाद अगर कम हो या ज़्यादा हो तो आपकी मेहरबानी उसको कंप्लेन ना कीजिएगा। और इसी तरह अगर आप बात करेंगे 1000 वाट की, उसकी प्राइस तकरीबन चल रही है 4500, 4500। और इसी तरह अगर 1500 वाट इन्वर्टर की हम बात करेंगे तो उसकी प्राइस चल रही है 5500। एक हज़ार का फर्क है तीनों में, स्टेप बाय स्टेप। और आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। और इसकी वारंटी बिल्कुल भी नहीं होती। आपको जो इन्वर्टर भेजेंगे उसको टेस्ट करने के बाद भेजेंगे और इसकी किसी किस्म की भी कोई वारंटी या जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, आपने कोशिश करें इसको बड़े आराम से प्यार से इसको चलाएं और मिनिमम जो लोड आपने चलाना है वही इसके ऊपर रन करें। विदाउट एनी ये वारंटी होता है, आपको ये बार बार चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे प्राइस भी होगी, अगर प्राइस अपडेट होगी तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे साथ साथ प्राइसेस अपडेट कर दें। आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, क्या इस पर फ्रिज चल जाएगी, क्या 500 वाट पे फ्रिज चल जाएगी, क्या 1000 वाट पे चल जाएगी? भाईजान अगर तो आपके पास इन्वर्टर फ्रिज है तो वो तो जनाब 500 वाट इन्वर्टर पे भी बड़े आराम से चल जाएगी क्योंकि उसका लोड बहुत कम होता है। हाँ, अगर आपके पास पुराना फ्रिज है, कोई तो इन्वर्टर नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो उसका टार्क लोड भी होता है और उसका मतलब जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो उसका लोड ज़्यादा होता है और इस तरह वो 500 वाट पे बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, वो रिकमेंडेड है मिनिमम 1500 वाट का इन्वर्टर लगा के उसके ऊपर वो फ्रिज को रन करें। फिर भी अपनी फ्रिज के पहले आपने वाट्स चेक कर लेने कितने वाट्स हैं, उसके बाद आपने उसको ट्राई करना है किसी भी इन्वर्टर के ऊपर। अगर तो इन्वर्टर फ्रिज है जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, वो किसी के ऊपर भी चलाएंगे तो बड़े आराम से चल जाएगी, उसका एक फैन के करीब करीब लोड होता है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैं व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, हमारा पिक्सल का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल करके ऑर्डर लिखा सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं सोगो कंपनी का या श्योर कंपनी का या किसी भी कंपनी का, तो मैक्सिमम वो कितने वाट तक का लोड चला रहा है। तो ले जना वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।